हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का जीके विद गौरवांशी क्लासेस पर। आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी की थर्ड क्लास। ठीक है, एक बार पीछे का रिवीजन करते हैं कल वाला, उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। कल हमने क्या क्या पढ़ा था उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ा था हमने कोशिका क्या होती है। कोशिका जीवन की सब संरचनात्मक सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, फिर उसकी खोज के बारे में देखा था हमने। उसकी खोज किसने की थी। उसमें भी दो खोज, जैसे कि जीवित कोशिका की किसने की थी और मृत कोशिका की किसने की थी। मृत कोशिका की थी रॉबर्ट हुक ने और जीवित की थी लीवन हॉक ने। ठीक है, मैंने कल आपसे पूछा था कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था। जो रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने क्या किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, आगे है स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने क्या किया था। स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी दी थी, मतलब कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने, जिसमें से स्लाइडेन थे आपके वनस्पति वैज्ञानिक और स्वान थे आपके जंतु वैज्ञानिक। ठीक है, आगे आगे आए थे आपके विरचाव। विरचाव ने 1855 मतलब 1855 में कोशिका विभाजन का नियम दिया था, जिसमें उन्होंने एग्जाम्पल बताए थे आपके ओमनी शेल और ई शेलुला, ओमनी शेलुला और ई शेलुला। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद मतलब उसके उन्होंने स्लाइडेन स्वान ने सिद्धांत दिया, विरचाव ने उसका विभाजन बताया कोशिका का। उसके बाद बात आती है, मैंने जैसे कि आपसे फर्स्ट क्लास में पूछा था कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो सबसे बड़ी कोशिका सबसे छोटी कोशिका तो आपकी पीपीएलओ की। ठीक है, माइक्रोब्स। और सबसे बड़ी कोशिका आपकी शुतुरमुर्ग के अंडे की। ठीक है, और सबसे लंबी कोशिका आपकी तंत्रिका तंत्र की। ठीक है, नेक्स्ट जैसे मैंने बताया 6 इंच की 0.3 म्यू की और तंत्रिका तंत्र की सबसे लंबी। ठीक है, उसके बाद हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ विशेषताएं, उनकी डिफरेंस, ये हमने देखे थे। प्लांट सेल में क्या क्या होता है और एनिमल सेल में क्या क्या होता है। ठीक है, एक बार और देखते हैं इसको। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं। जैसे कि प्लांट सेल में कोशिका भित्ति होती है और एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं होती है। प्लांट सेल में कोशिका झिल्ली होती है और एनिमल सेल में भी कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, और प्लांट सेल में लाइसोसोम होता है और सॉरी एनिमल सेल में लाइसोसोम होता है और प्लांट सेल में लाइसोसोम की ही जगह स्पिरोसोम होता है, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, नेक्स्ट दोनों में क्या पाया जाता है, एंडिकोलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर जिसे हम बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में बोलते हैं इसको अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, न्यूक्लियस होता है दोनों के अंदर, मैंने आपको बताया था दोनों के अंदर केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, केंद्र के अंदर केंद्रिका पाई जाती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है दोनों में, ये भी विशेषता थी इनकी। ठीक है, आगे आगे होता है गोल्जी का होता है और तुम्हारा प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, मतलब हरित लवक होता है। ठीक है, हरित लवक होता है, उसके बारे में बात करेंगे आगे। ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है दोनों में। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बताया जैसे कि। ठीक है, कोशिका झिल्ली दोनों में होती है और सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, और वैक्यूल भी होती है किसमें, पादप कोशिका के अंदर। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे हम कोशिका के संघटक। क्या पढ़ेंगे हम, कोशिका के संघटक। ठीक है, यहाँ पे ये टा है, संघटक। ठीक है, कोशिका के संघटक में सबसे पहले कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, मतलब सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे इसमें सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे हम इसका कोशिका द्रव्य, जैसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, कोशिका जीव भी बोल सकते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस। इसके अंदर पढ़ेंगे हम क्रोमैटिन, जो धागेनुमा संरचना होती है, जिन्हें गुणसूत्र भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म, मतलब केंद्रक, और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम केंद्रिका इसमें। ठीक है,
और उसके बाद कोशिका द्रव्य के अंदर मतलब कोशिका जीव के अंतर्गत हम यहाँ क्या क्या पढ़ेंगे, एक बार इन्हें और देख ले रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके बाद लवक, लवक। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें जैसे कि मैंने बताया था आपको अंतःप्रद्रव्य जालिका, जैसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ER। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम गोल्जिकाए। ठीक है, गोल्जी बॉडीज़ जिन्हें बोलते हैं, गोल्जी बॉडीज़। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें हम लाइसोसोम, सुसाइडल बैग्स एंड नेक्स्ट जो लास्ट होगा इसमें उसको पढ़ेंगे हम माइक्रोब्स, माइक्रोब्स। ठीक है, चलिए तो क्या क्या पढ़ेंगे हम कोशिका संघटक के अंदर, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका द्रव्य के अंदर हम माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी कॉइल, लाइसोसोम और माइक्रोब्स। ठीक है, और केंद्रक के अंदर पढ़ेंगे हम क्रोमैटिन, जिन्हें हम गुणसूत्र भी कहते हैं, साइटोप्लाज्म और केंद्रिका। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम इनको सबसे पहले पढ़ते हैं हम कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है। ठीक है, पहले मैं बोलती हूँ उसके बाद फिर मैं लिखूँगी। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं। ठीक है, हम ऊपर से टॉपिक्स पढ़ेंगे, मतलब इतना नहीं, मतलब UPSC नहीं देना है और प्री के लिए तो मतलब सफिशिएंट है फिर भी। ठीक है, कोशिका भित्ति क्या होता है, पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं, जंतु में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं इसके कार्य। कार्य क्या होते हैं, इसके कार्य होते हैं मतलब उसको मजबूती, रक्षा या सुरक्षा प्रदान करना। क्या होते हैं, इसका मेन कार्य क्या होता है, मजबूती, मतलब जो प्लांट्स होते हैं, तुम्हारे जो ट्रीज होते हैं, उनको मजबूती, रक्षा या सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, अब ये बनी किससे होती है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। ये बनी किससे होती है, तो ये बनी होती है सेल्यूलोज से। किससे, सेल्यूलोज से। ठीक है, सेल्यूलोज से। ठीक है, तो कोशिका भित्ति क्या होती है, ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं। इसका कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है मतलब जो हमारे पादप होते हैं उनको मजबूती प्रदान करना, रक्षा प्रदान करना और सुरक्षा प्रदान करना। और ये बनी किससे होती है, सेल्यूलोज से। ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट से, लिखो तो लिख लेना, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम कोशिका झिल्ली की। किसकी, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होती है, ये जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, इसकी विशेषता है, जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है और पादप में भी पाई जाती है। क्या, पादप में भी पाई जाती है। ठीक है, ये होती क्या है, ये होती है चयनित पारगम्य झिल्ली। क्या होती है, चयनित पारगम्य, चयनित पारगम्य। तो कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में भी पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में भी पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, चलिए, और ये कैसी होती है, चयनित पारगम्य झिल्ली होती है ये। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या मिलता है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब ये किससे मिलकर बनी होती है, जैसे वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, सेम ऐसे ही ये किससे मिलकर बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, एंड और किससे मिलके बनी होती है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। किससे, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो
कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, ये हमने किसके अंदर पढ़े हैं? कोशिका के संघटक के अंदर हमने इतना पार्ट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब आते हैं हम कोशिका द्रव्य के अंदर। कोशिका द्रव्य में क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले कोशिका द्रव्य में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? माइटोकॉन्ड्रिया। किस किस में पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया मैंने लास्ट बताया था आपको, जब मैंने प्लांट सेल और एनिमल सेल जब दोनों विद पिक्चर से कराए थे। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखते हैं ये क्या है। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं मैंने आपको कल आई थिंक परसों बताई थी फर्स्ट क्लास में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है और मीसोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य करती है। जो मीसोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें यह श्वसन का काम करती है। ठीक है, इसमें एफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। कार्य क्या होता है इसका? श्वसन का। इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। किसके रूप में? एटीपी के रूप में संचयित रहती है। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, इसमें डीएनए, आरएनए, मतलब कुछ आरएनए और राइबोसोम पाया जाता है। क्या होता है इसमें? डीएनए, कुछ आरएनए और राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, भोजन की उपस्थिति में भोजन का विघटन करती है। कार्य क्या होता है इसका? भोजन की उपस्थिति में भोजन का विघटन करना। ठीक है, इसके अंदर 2 परत पाई जाती हैं। कितनी? इसमें 2 परत पाई जाती हैं, जिनमें से भीतरी परत में अंतर्बलन पाए जाते हैं। मैं अभी आपको पिक्चर दिखाती हूँ इसकी। ठीक है, ये देखिए, हम इसमें देखते हैं थोड़ा। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं। आई थिंक आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम। जैसे कि मैंने बताया था आपको, इसमें क्या क्या पाया जाता है? यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती हैं। मीसोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य करती हैं। ठीक है, इसमें पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में संचयित रहती है। ठीक है, इसमें डीएनए और आरएनए कुछ मात्राओं में पाई जाती है। ठीक है, ये देखिए राइबोसोम ये देख रहे होंगे आप। मैं इसको और जूम करती हूँ। ठीक है, ये जो आप देख रहे होंगे ये पॉइंट से मतलब बिंदी बिंदी सी ये बनी हुई है। ठीक है, राइबोसोम भी बताऊंगी मैं। राइबोसोम भी 2 टाइप का होता है, एक रफ राइबोसोम और एक स्मूथ राइबोसोम। ठीक है, ये देखिए, और इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, और मैं क्या बात कर रही थी? इसकी भीतरी परत में अंतर्बलन पाए जाते हैं। अंतर्बलन का मतलब ये जो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये मतलब फोल्डिंग तरीके से होती है ये। इसमें ये अंतर्बलन बोलते हैं कि इसमें ये अंतर्बलन पाए जाते हैं। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है इसकी। ठीक है, और ये इनर मेम्ब्रेन है ये। ठीक है, चलिए आगे अब इसके बारे में लिखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या? इसमें एफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में संचयित रहती है। ठीक है, इसमें डीएनए, कुछ आरएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
वायु की उपस्थिति में ये समझ लो इसके एक कार्य है, यहाँ लिखते हैं मैडी कार्य, ठीक है, कार्य। वायु की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ एयर, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में भोजन का विघटन करती है, विघटन करता है कौन, राइबोसोम, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें 2 परत पाई जाती हैं, इसमें 2 परत पाई जाती हैं, ठीक है, इसमें 2 परत पाई जाती हैं। इसमें भीतरी परत क्या होती है, भीतरी परत में अंतर्वलन पाए जाते हैं और इसी परत पर, कौन सी पे, भीतरी परत पर, भीतरी परत पर क्या, एफ पार्टिकल्स होते हैं, जो भीतरी परत होती है, जिनके द्वारा, अभी करते क्या है, जिनके द्वारा श्वसन कार्य संपन्न होता है, श्वसन कार्य संपन्न श्वसन कार्य संपन्न होता है, ठीक है, श्वसन कार्य संपन्न होता है। और क्या, नेक्स्ट लिखो नोट करके, यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है, लिखते जाना आप साथ के साथ, बीच में अगर मैं कुछ लिखना भूल जाऊँ तो, पाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या देखा हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि एफ पार्टिकल्स होते हैं इसमें, इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में संचयित रहती है, और इसमें डीएनए, आरएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद कार्य, ये क्या करती है, वायु की उपस्थिति में भोजन का विघटन करती है, इसमें 2 परत पाई जाती हैं, भीतरी परत में अंतर्वलन पाए जाते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से पाए जाते हैं, ठीक है। और जो भीतरी परत होती है उसी पर क्या, एफ पार्टिकल्स होते हैं, जिनके द्वारा यह श्वसन का कार्य संपन्न करती है। नोट करके क्या है, यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात क्या करते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा, चलिए देखते हैं एक बार, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बाद बात करते हैं लवक की, ठीक है, बात करते हैं अब लवक की। लवक अब लवक क्या होता है, लवक, ठीक है, लवक देखते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिड, ठीक है, प्लास्टिड। तो लवक मुख्यतः किस में पाया जाता है, मैंने बताया था आपको, प्लास्टिड किस में पाया जाता है, पादपों में, किस में, पादपों में। एक बार मैं इसको ओरली बोलती हूँ, मतलब समझाती हूँ, उसके बाद लिखेंगे। लवक मुख्यतः पादपों में पाया जाता है, किंतु कुछ प्रोटोजोआ में भी पाया जाता है, ठीक है। प्रोटोजोआ में आप एग्जाम्पल देख सकते हो, प्रोटोजोआ में आप एग्जाम्पल देख सकते हो, यूग्लिना, ठीक है। वैसे तो मुख्यतः किस में होता है, ये पादपों में होता है, लेकिन ये प्रोटोजोआ में भी पाया जाता है,
मतलब कुछ प्रोटोजोआ में पाया जाता है, जिसमें एक एग्जांपल हम देख सकते हैं यूग्लिना। ठीक है, लवक मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। ठीक है, हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, वर्डी लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, अवर्डी लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, वर्डी लवक, क्रोमोप्लास्ट, अवर्डी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, चलो अब इसे लिखते हैं। लवक मुख्यतः किस में पाया जाता है? मुख्यतः पादपों में पाया जाता है। ठीक है, किंतु कुछ प्रोटोजोआ में भी, प्रोटोजोआ में हम एग्जांपल लिख ले रहे हैं यूग्लिना। किसमें? यूग्लिना में। ठीक है, यूग्लिना में पाया जाता है, यूग्लिना में भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बात करेंगे इसके प्रकार, लवक के प्रकार। लवक कितने प्रकार का होता है? मैंने बताया आपको, ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन से 3 प्रकार? पहला है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सेकंड है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। थर्ड है आपका ल्यूकोप्लास्ट। क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, इसे कहते हैं हम हरित लवक, इसे कहते हैं हम वर्डी लवक, और इसे कहते हैं हम अवर्डी लवक। तो लवक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं अब हम सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट क्या पाया जाता है इसमें? क्लोरोफिल मतलब पर्णहरित पिगमेंट पाया जाता है। लिख लीजिए, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण पौधों में क्या होता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है, या प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, वो बताना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, जिसके कारण पौधों में क्या होता है? जिसके कारण पौधों में फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो क्या होता है क्लोरोप्लास्ट? इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण किसकी प्रेजेंस में होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लेते हैं क्रोमोप्लास्ट, जिसे कहते हैं वर्डी लवक। क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? वर्डी लवक। ठीक है, ये क्या होता है? ये हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी लवक वर्डी लवक के अंतर्गत आता है। क्या होता है? हरे रंग को छोड़कर, मैं इसका उदाहरण भी बताऊंगी क्या है। हरे रंग को छोड़कर
ठीक है। हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी अन्य सभी लवक जो होते हैं, अन्य सभी लवक वर्णी लवक के अंतर्गत आता है। ऐसे लिख लो, अन्य सभी वर्णी लवक के अंतर्गत आता है। अन्य सभी लवक के अंतर्गत आता है। ठीक है। कैसे, अब इसका एग्जांपल देखो। आप लोगों ने वो देखा होगा टमाटर। ठीक है। टमाटर क्या होता है, एक ही पौधे पे पहले वो हरा होता है और फिर उसके बाद वो लाल हो जाता है। ठीक है। तो इसका एग्जांपल लिख लो, हरे टमाटर का लाल टमाटर में बदल जाना। ठीक है। आप इसका प्रैक्टिकल देख सकते हैं अपने आसपास कहीं भी। ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं अब हम अवर्णी लवक। ठीक है। अवर्णी लवक जिसे हम क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहते हैं हम, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। अब ये क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट, यह रंगहीन नहीं, रंगहीन, कलरलेस, यह रंगहीन लवक है और ये पौधों के संचयी अंगों में पाया जाता है। ठीक है। कहाँ पाया जाता है, पौधों के संचयी अंगों में पाया जाता है। लिख लो, यह रंगहीन, ठीक है, यहाँ लिख लेना कलरलेस, कलरलेस, रंगहीन लवक है और ये कहाँ पाया जाता है, ये पौधों के संचयी अंगों में पाया जाता है। संचयी अंगों में पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है। संचयी अंगों में पाया जाता है। एग्जाम्पल देखें इसके कैसे। आपने वो देखी होगी मेज़। मेज़ मतलब मक्का। मक्का। ठीक है। नेक्स्ट गेहूँ और आलू, और भी देख सकते हो आप इसके। ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या हो गया, रंगहीन लवक है और ये पौधों के संचयी अंगों में पाया जाता है। ठीक है। एक बार देखते हैं हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है। और पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है इसके द्वारा। क्या होता है इसके कारण, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। मतलब क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो वो क्या नहीं कर पाएंगे, वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। और उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे मोस्ट है वो क्या है, सबसे ज़्यादा वो है सूर्य का प्रकाश। ठीक है। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी लवक के अंतर्गत आता है। ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल देखा हमने, हरे टमाटर का लाल टमाटर में बदल जाना। नेक्स्ट हमने देखा ल्यूकोप्लास्ट। यह रंगहीन होता है, मतलब कलरलेस लवक है और ये पौधों के संचयी अंगों में पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, मक्का, गेहूँ, आलू, आप और भी देख सकते हो। ठीक है। अब एक बार हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में अलग से थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं। ठीक है। एक पिक्चर देखते हैं। पिक्चर, चलिए इसकी पिक्चर से समझते हैं। ठीक है कि क्या है इसमें। ठीक है। ये देखिए, ये है पूरी फोटोसिंथेसिस की क्रिया। ठीक है। फोटोसिंथेसिस में देखो ये रिएक्शन दी है इसकी, चलो ये बाद में देखना। फिलहाल हम क्या समझ रहे थे, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में ये दोहरी परत से मिलकर बना होता है। किससे, ये देखो दोहरी परत से मिलकर बना होता है। ठीक है। डिस्क नुमा संरचना बनी होती है, ये देखो अब इस तरीके से ये बनी हुई है। ठीक है।
डिस्क नुमा संरचना बनी होती है, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड। ये देखो ये लिख रहा है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इनको, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये एक दूसरे के ऊपर होती हैं, ठीक है, ये जुड़ती हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। और जब ये जुड़ी होती हैं, जब ये जुड़ी होती हैं तो जब ये जुड़ने के बाद बनती हैं उस पार्ट को कहते हैं हम ग्रेना। क्या कहते हैं, ग्रेना। इसमें दिया है या नहीं ये तो पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं, नहीं दिया तो लिख लेना आप यहीं पे साइड से। इसे कहते हैं ग्रेना। जो ये जो डिस्क होती हैं आपकी, इनको जो जोड़ता है, मतलब जब ये जुड़ी होती हैं तो उसको हम कहते हैं, जुड़े हुए भाग को ग्रेना। ग्रेना, ठीक है, क्या कहते हैं, ग्रेना। ठीक, आगे। और जिससे ये जुड़ी होती हैं कुछ इस तरीके से होती हैं ये, जैसे मैं यहाँ बना रही हूँ, ठीक है, ये देखो, ये इस तरीके से यहाँ जुड़ी हुई होती हैं। तो ये जो ये वाला जो भाग होता है जिससे ये जुड़ी होती हैं, इसे कहते हैं लैमिली। क्या कहते हैं, लैमिली। लैमिली, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, लैमिली। ठीक है, तो क्या हो गया कि यह दोहरी परत से मिलकर बनी होती है, ठीक है, और ये डिस्क नुमा होती है। और जो ये डिस्क जो होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड। क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड, मतलब एक कॉइन की तरह है ये, थाइलाकॉइड कहते हैं। और जब ये पूरा जुड़ा हुआ भाग होता है इसको हम बोलते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं, ग्रेना। इसकी हिंदी भी यही है, और हिंदी मत जानो, बहुत टफ हो जाएगी, क्या फ़ायदा, पेपर में तो यही आना है ना। और जो ये जुड़ते हैं, जिससे ये जुड़े होती हैं ग्रेना, मतलब थाइलाकॉइड जिससे जुड़े होते हैं उसे कहते हैं हम लैमेला। क्या कहते हैं हम, लैमेला। ठीक है, आपको फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेसिंग यहाँ दिख भी जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है, ये देखो आप ध्यान से इसमें, ठीक है, मैंने ये बता दिया। हाँ ठीक, देखो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और ये देखो फोटोन्स, सूर्य का प्रकाश आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये देखो मैंने बताया था आपको एटीपी, ठीक है, ग्लूकोज बनता है, ये आप देख। नेक्स्ट नंबर पे हम देखते हैं एंडेकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या देखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आई थिंक नंबर 3 का है, आप देख लेना। माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट पढ़ा, सेकंड लवक, थर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। और सॉरी फॉर दैट, मैंने राइबोसोम को 2 पार्ट्स, मतलब उसके दो पार्ट्स तो होते हैं, बट मैंने उसके 2 पार्ट्स बताए थे आपको, रफ़ और स्मूथ। वो रफ़ और स्मूथ इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और राइबोसोम के 2 पार्ट्स होते हैं 70S और 80S, ठीक है। वो किस किस में पाए जाते हैं, 70S किस में होता है, 80S किस में होता है, मैं ये भी आगे बताऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले सुनते हैं इसके बारे में, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। यह चपटी नलिका जैसी संरचनाएं हैं, ठीक है, जो केंद्रक के बाहर की तरफ जीव द्रव्य में फैली रहती हैं। क्या, यह चपटी नलिका जैसी संरचनाएं हैं। यह मैं भी इसका फोटो दिखाऊंगी, उसमें देखते हैं हम इसके पिक्चर में, चपटी नलिका जैसी संरचनाएं हैं, संरचनाएं, ठीक है, जो क्या होती हैं, जो केंद्रक के बाहर की तरफ, जो केंद्रक के बाहर की तरफ फैली होती हैं। किस में, बाहर की तरफ, जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य में फैली होती हैं, ठीक है। और ये कितने प्रकार की होती हैं, ये होती हैं 2 प्रकार की, ठीक है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। एक तो RER, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक आता है SER, ठीक है।
RER और SER क्या होता है? ये तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब खुरदरा और चिकना। ठीक है, ये होता है स्मूथ। ठीक है, अब इन दोनों के कार्य क्या क्या होते हैं वो भी देख रहे हैं हम। इन दोनों के कार्य मतलब रफ का और स्मूथ का। ये क्या करता है, रफ वाला जो होता है, प्रोटीन संश्लेषण के समय सक्रिय रूप में भाग लेता है। ये क्या काम है इसका? प्रोटीन संश्लेषण के समय सक्रिय रूप में भाग लेना। ठीक है, नेक्स्ट स्मूथ क्या करता है? वसा, ग्लाइकोजन, स्टेरॉयड आदि के संश्लेषण में सहायता करता है। क्या करता है? वसा, ग्लाइकोजन, स्टेरॉयड आदि के संश्लेषण में। किसके में? वसा, फैट, ग्लाइकोजन स्टेरॉयड आदि के संश्लेषण में। ठीक है, संश्लेषण में सहायता करता है। तो क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? यह चपटी नलिका जैसी संरचनाएं जो केंद्रक के बाहर की तरफ जीव द्रव्य में फैली होती हैं। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, एक रफ और एक स्मूथ, मतलब एक खुरदरा और एक चिकना। खुरदरा वाला क्या करता है? खुरदरा वाला आपका काम करता है प्रोटीन संश्लेषण के समय सक्रिय रूप में भाग लेना है। इसका काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण के समय सक्रिय रूप में भाग लेना। और स्मूथ वाला वसा, ग्लाइकोजन, स्टेरॉयड आदि के संश्लेषण में सहायक होता है। नेक्स्ट अब हम लिखते हैं गोल्जी काय, जिसे हम गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसे हम? गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी काय। इसमें क्या होता है? नंबर 4 आई थिंक, ये देख लेना आप कौन सा नंबर है। इसमें सिस्टर्न, ठीक है, सिस्टर्न नामक संरचना पाई जाती है। सिस्टर्न नहीं बोलेंगे वैसे हमें। इसमें क्या पाई जाती है? सिस्टर्नी नामक संरचना पाई जाती है। ठीक है, अब कार्य क्या होता है इसका? कार्य होता है पैकेजिंग का, ठीक है, संग्रहण का और श्रावण का। पैकेजिंग, ठीक है, ऐसे लिख लो आप, संग्रहण करना और श्रवण करना। ठीक है, पैकेजिंग का काम, संग्रहण का कार्य और श्रवण का कार्य। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं राइबोसोम। क्या देखते हैं हम? अब आता है हमारा राइबोसोम। वो मैंने आपको दिखाया था, जैसे जो माइटोकॉन्ड्रिया बनी हुई थी उस पर इस तरीके से ये जो बिंदी सी जो बनी थी, ये राइबोसोम ही होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं राइबोसोम क्या होता है। इसे हम पैलेट पार्टिकल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलेट पार्टिकल। ठीक है, ये आवरण विहीन होता है। ठीक है, और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। इसका मुख्य काम तो यही है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? पैलेट पार्टिकल। ठीक है, पैलेट पार्टिकल भी कहते हैं। और क्या होता है? आवरण विहीन होता है, मतलब इसके चारों तरफ आवरण नहीं होता, आवरण विहीन होता है। ठीक है,
इसका कार्य क्या है, मुख्य कार्य इसका एक ही है कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, किसमें, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, प्रोटीन संश्लेषण में, संश्लेषण में सहायक होता है। सहायक होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें आरएनए पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, जो मैं बोल रही थी दो प्रकार। ठीक है, दो प्रकार कौन से, दो प्रकार होते हैं इसके, एक तो होता है 70S और एक होता है 80S। ठीक है, 70S और 80S। ठीक है, अब 70S किस में पाया जाता है और 80S क्या होता है, यही मोस्ट होते हैं दो इसमें। 70S पाया जाता है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, और 80S पाया जाता है आपका यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, किसमें, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है, तो एक बार पीछे से रिपीट करके देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था इसमें इसका पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा है इसमें। इनर लेयर इसकी अंतर्वलन होती है, और ये जो आपको मैंने बोला था, ये जो आपको बिंदी बिंदी सी दिख रही है, ये क्या है, राइबोसोम। ठीक है, आगे और इसमें एफ पार्टिकल पाए जाते हैं, और इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में रहती है। इसमें एक और चीज़ लिख लो आप, शायद मैंने लिखा होगा या नहीं पता नहीं, आप देख लो, लिख लो। इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, बोला तो था मैंने, पावर हाउस ऑफ सेल, वहीं पे मेंशन कर लो, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसके कार्य देखे थे कि वायु की उपस्थिति में भोजन का विघटन करना। ठीक है, वायु की उपस्थिति में भोजन का विघटन करना, और इसकी भीतरी परत पर एफ पार्टिकल पाए जाते हैं जो श्वसन का कार्य करते हैं, और यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था प्लास्टिड मतलब लवक। लवक मुख्यतः पादपों में पाए जाते हैं, किंतु कुछ प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल सबसे अच्छा है, वो है यूग्लिना। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा लवक के प्रकार। लवक के 3 प्रकार होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है कि इसमें क्या पाया जाता है, यह पादपों में पाया जाता है। ठीक है, और क्या होता है, पौधों में। इसी के कारण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का काम मतलब जो क्रिया होती है वो संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मतलब होता है भोजन का निर्माण करना, मतलब फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं पौधे, जिसमें मैंने बताया था ये सारी संरचनाएं। इसके बाद बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी लवक के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हरे टमाटर का लाल में बदल जाना। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया था क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्या बताया, सॉरी, ल्यूकोप्लास्ट। यह रंगहीन होता है, ये रंगीन लवक है, ये पौधों के संचयी भाग में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पौधों के संचयी भाग में पाया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बताया था मैंने, मक्का, गेहूँ और आलू। इसके बाद हमने देखा था ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जैसे हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जाल का, इसकी इंग्लिश याद रखो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, यह चपटी नलिका जैसी संरचनाएं हैं। कैसी, यह चपटी नलिका जैसी संरचनाएं हैं। ठीक है, जो केंद्र के बाहर की तरफ जीव द्रव्य में फैली रहती हैं। जीव द्रव्य मतलब कोशिका द्रव्य। ठीक है, यह 2 प्रकार की होती हैं, एक रफ और एक स्मूथ। ठीक है, रफ वाले का क्या काम होता है, रफ वाले का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण के समय सक्रिय रूप में काम आती हैं, सक्रिय रूप में भाग लेती हैं। ठीक है, स्मूथ क्या है, वसा, ग्लाइकोजन, स्टेरॉयड आदि के संश्लेषण में सहायक होती है। नेक्स्ट हमने देखा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी मतलब गोल्जी का है, इसमें सिस्टर्नी पाई जाती है। ठीक है, इसका कार्य होता है पैकेजिंग, संग्रहण और श्रवण का कार्य होता है। बस आपको ये याद रखना है कि कोशिकांग कौन कौन से हैं, ये कोशिकांगों के नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है राइबोसोम। संगठक या कोशिकांग, राइबोसोम। राइबोसोम को हम पैलेट पार्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं,
पैलेट पार्टिकल भी कहते हैं, आवरण विहीन होता है, प्रोटीन संश्लेषण में यह सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आरएनए भी होता है, यह 2 प्रकार का होता है, एक 70S वाला और एक 80S वाला। 70S प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और 80S यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लाइसोसोम। देखते हैं इसका, आई थिंक इसका लास्ट है ये, देखते हैं लाइसोसोम। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं हम लाइसोसोम। लाइसोसोम लाइसोसोम थोड़ा नीचे करके लिखते हैं इसको। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सुसाइडल बैग। ठीक है, लाइसोसोम, इसको क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ये गोल्जी काय से निर्माण होता है इसका। क्या होता है इसका? गोल्जी काय से निर्माण होता है और यह जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। और इसी की तरह पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? लास्ट मैंने क्या बताया था बताओ? स्पिरोसोम। ठीक है, यह क्या होता है? गोल्जी काय से निर्मित होता है या गोल्जी काय से इसका निर्माण होता है। किससे होता है इसका? गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय से निर्माण होता है। ठीक है, गोल्जी काय से निर्माण होता है और ये कहाँ पाया जाता है? जंतु कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? इसे क्या आप कहते हैं? सुसाइडल बैग भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग भी। हिंदी में लिख लो इसका, आत्महत्या की थैली जिसे कहते हैं, आत्महत्या की थैली। ठीक है, आत्महत्या की थैली। ठीक है, मैं भी गोल्जी कॉय और लाइसोसोम दोनों की पिक्चर दिखाऊंगी। राइबोसोम तो आपने देख ही लिया। ठीक है, और क्या होता है इसमें? अपघटकीय एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? अपघटकीय एंजाइम। ठीक है, जैसे लाइपेज, लाइपेज और प्रोटीएज, ये इसके एग्जाम्पल है, लाइपेज और प्रोटीएज। ठीक है, चलिए तो हमने इसके मतलब पार्ट्स देख लिए जो आपके कोशिका संगठक थे। ठीक है, कोशिका संगठक में हमने चलिए हमने ये देखिए आज इतना मतलब देख लिया। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव में हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखा, लवक देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदप विचालिका, गोल्जी कॉइल, लवक और माइक्रोब्स रह गए। माइक्रोब्स आपके मैं बाद में करा दूँ। मतलब हमने मेन जो मुख्य है हमारा वो हमने यहाँ तक पूरा पढ़ लिया। ठीक है, अब बात है केंद्रक, केंद्रक और केंद्रक में भी क्रोमैटिन और साइटोप्लाज्म और केंद्रिका, इसको हम कल के पार्ट में देखते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और इसमें समझना भी ज़रूरी है। चलिए मैं अब आपको इसकी पिक्चर्स दिखाती हूँ, दोनों के, लाइसोसोम की और गोल्जी का की। ठीक है, चलिए मैं पूरा केंद्रक का ही फ़ोटो ले आई, आप इसमें एक बार देख लो। ठीक है, मतलब कोशिका के जो मैंने आज अंग कराए हैं जिसमें कोशिका अंग या कोशिका संगठक कहते हैं। ठीक है, देखिए हम देखते हैं इसमें कोशिका के महत्वपूर्ण अंग, जिसमें हमने पढ़ा गोल्जी का है, कुछ इस तरीके से होती है जैसे मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, ये क्या करती है? ये ऐसे फोल्डिंग होती है इसकी, मतलब जो इनर लेयर होती है ये गोले गोले करके धीरे धीरे करके टूट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया से पहले। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, आप इसको मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको। गोल्जी को है,
माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसी होती है, प्लाज्मा झिल्ली ये जो होती है, ठीक है, ये, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लाइसोसोम, ये होती है लाइसोसोम, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, केंद्रक, ठीक है, इसी के अंदर होता है सब कुछ। और मतलब केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन होता है आपका, जो मैं अभी आगे बताऊंगी आपको। वैक्यूल, रिक्तिका, एक रिक्तिका आपका वैक्यूल, और एक माइक्रोब्स, मैं आपको ये बाद में कराती हूँ, ठीक है। ये सेंट्रियोल, जिसे हम कहते हैं तारक का है, मैंने आपको बताया था जब मैंने पादप कोशिका जंतु कोशिका की विशेषताएं या उनका अंतर कराया था कि ये किसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बताया था ये दो तरीके का होता है, एक रफ और एक स्मूथ, ठीक है। आई होप आपको इस पिक्चर में सब क्लियर हो गया होगा और मैंने करा दिया है, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए और तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। और मैं अभी आगे इसी का मतलब कंप्लीट पार्ट कराऊंगी, इसी में कंप्लीट बायोलॉजी का पार्ट, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।